हे गाइस, सो आज हम दो कंटेंट कवर करने वाले हैं। फर्स्ट वन, द टाइम दैट रिमेन्स। ये एक रोमांटिक मूवी है, नेटफ्लिक्स के प्लेटफॉर्म में ये आपको देखने के लिए मिल जाएगी। और जो हमारी सेकंड सीरीज है उसका नाम है रोमांस एनिमल्स। ये एक जापानीज कोरियन सीरीज है। टोटल 8 एपिसोड है हिंदी लैंग्वेज में। ये भी आपको नेटफ्लिक्स के प्लेटफॉर्म में देखने के लिए मिल जाएगी। तो पहले मैं बात करती हूँ अपनी मूवी के बारे में जिसका नाम है द टाइम दैट रिमेन्स। ये एक ऐसी कहानी है जिसमें एक ओल्ड वुमन अपनी लव स्टोरी याद करती है, लेकिन ट्विस्ट ये है कि उसका लवर कभी बुढ़ा ही नहीं हुआ। यस, इट इज अ इमॉर्टल लवर और एजिंग वुमेन। मतलब वेम्पायर तो नहीं है, बट इट्स अ इमोशनल टॉर्चर वर्जन। सो गाइस चलो शुरू करते हैं इस टाइम ट्रेवल टाइप की लव स्टोरी की मूवी की स्टोरी के बारे में। तो स्टोरी एक लेडी अमीला के अराउंड घूमती है जो अपनी जिंदगी के लास्ट स्टेज में है। उसके आसपास कुछ अजीब डेथ हो रहे होते हैं और एक इंस्पेक्टर उसके घर तक पहुंच जाता है। इन्वेस्टिगेशन के बीच में अमेलिया अपने एक पुराना प्यार मिगुएल को याद कर रही होती है, एक मिस्टीरियस आदमी जो टाइम के साथ कभी चेंज ही नहीं होता। मूवी इमोशनल है, ड्रीमी है और थोड़ी मिस्टीरियस भी है, जैसे टाइम स्लो हो गया हो। गाइस, सबसे बड़ी हाईलाइट है बिंग का परफॉर्मेंस। उसने लिटरली हार्ट टच कर लिया अपनी परफॉर्मेंस से। उसके एक्सप्रेशन, उसके साइलेंस, सब कुछ बहुत ही ज्यादा रियल लगता है स्क्रीन पर। और कार्लो भी बंदा बहुत ही ज्यादा इमॉर्टल लगेगा आपको। काम लगेगा, चार्मिंग लगेगा और उसका एक अजीब सा सैडनेस वाला फेस। आई मीन इट्स अ परफेक्ट कास्टिंग फॉर दिस मूवी। सो गाइस, अब मैं इसके राइटिंग और डायरेक्शन के बारे में बात करती हूँ। डायरेक्टर ने स्टोरी को विजुअल पोयम बना दिया है। सीन स्लो है, डायलॉग कम है, पर हर फ्रेम एक फीलिंग देता है। जितना इमोशन कैमरे से दिखाया गया है ना, उतना वर्ड में नहीं बोला गया। राइटिंग सिंपल है पर थीम डीप है। लव, गिल्ट और लोनलीनेस एक ही लाइन में मिलता है। तो चलो गाइस, अब मैं बात करती हूँ मेन पॉइंट के बारे में कि क्या चीजें मुझे इस मूवी में अच्छी लगी। इमॉर्टल लवर और एजिंग वुमेन का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको बहुत ही ज्यादा फ्रेश लगेगा। मुझे बिंग और कार्लो की परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग लगी है। मुझे सिनेमेटोग्राफी भी काफी अच्छी लगी। लिटरली हर फ्रेम आपको एक पेंटिंग जैसा लगेगा। बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट, बहुत ही ज्यादा इमोशनल मूड के हिसाब से रखा गया है और इसमें आपको इमोशनल टच भी देखने के लिए मिलेगा इस मूवी की स्टोरी में। स्टोरी भले ही स्लो है बट आपके हार्ट को टच कर लेगी। सो गाइस, अब मैं बात करती हूँ मुझे क्या चीजें इस मूवी में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। सो पेसिंग स्लो है, पेशेंस चाहिए जब आप इस मूवी को देखने बैठो। डायलॉग्स भी कम है तो समझ लो ये थोड़ी साइलेंट टाइप की मूवी है। इसके फ्लैशबैक्स और प्रेजेंट कभी कभी आप कंफ्यूज हो जाओगे देखते टाइम। थ्रिलर एलिमेंट थोड़ा कम है। इमोशनल लवर्स के लिए परफेक्ट मूवी है, बट मिस्ट्री लवर्स के लिए ये एक परफेक्ट मूवी नहीं है। सबसे बड़ी बात, आप इस मूवी को अपनी फैमिली के साथ नहीं देख सकते क्योंकि इसमें 2 रोमांटिक सीन है, मतलब सेक्स सीन है, तो आप अपनी फैमिली के साथ इसे कंसीडर नहीं कर सकते। अगर मैं इसकी एंडिंग के बारे में बात करूं, एंडिंग इमोशनल है, थोड़ी सैड टाइप की इसकी एंडिंग, लेकिन इस स्टोरी को अच्छे से क्लोजर मिल जाता है। ना तो पूरा हैप्पी एंडिंग है, ना ही पूरी डिप्रेसिंग एंडिंग है। मुझे पर्सनली लगा कि ये एक अच्छी एंडिंग है क्योंकि लास्ट में ये आपके दिल में एक हल्का सा दर्द छोड़ देगी ये मूवी। सो गाइस, अगर मैं अपनी रेटिंग के लिए बात करूं, मैं इस मूवी को दूंगी 7.5 आउट ऑफ 10। सो गाइस, अब हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट सीरीज की तरफ जिसका नाम है रोमांस एनोनिमस। ओके, और 8 एपिसोड आपको देखने के लिए मिल जाएंगे नेटफ्लिक्स के प्लेटफॉर्म में। तो चलो गाइस, इसकी स्टोरी के बारे में बात करते हैं। सोहाना का काम है चॉकलेट बनाना ले नाम की बुटीक शॉप के लिए, लेकिन मतलब लोग उसे नहीं जानते क्योंकि वो आई कांटेक्ट से डर की वजह से लोगों से इंटरेक्ट नहीं करती। सुजुका को बड़ा फैमिली बिजनेस है चॉकलेट मेकिंग का, लेकिन उसमें क्वालिटी और रेपुटेशन को लेकर प्रॉब्लम है। उसके जर्म्स और टच से प्रॉब्लम है। एक तरफ की फोबिया है। एक पॉइंट पर उनके पाथ मिलते हैं क्योंकि कंपनी ली को सुजुका की फर्म एक्वायर कर लेती है। ये उसको मैनेज करना पड़ता है। फिर हैना और सुजुकी एक इंटरेक्शन बढ़ाते हैं, स्मॉल स्टेप।
स्मॉल विक्ट्रीज, आई कांटेक्ट, थोड़ा टच, कॉन्फिडेंस गेन करेगा। हर एपिसोड में उनके दिमाग की फाइट, इमोशनल वर्नेबिलिटी और चॉकलेट मेकिंग के छोटे मोटे यूज होते हैं टू शो कनेक्शन और हीलिंग। चलो गाइस, थोड़ी बात हम इनकी परफॉर्मेंस के बारे में कर लेते हैं कि कास्टिंग ने कैसा काम किया है। हैना ने अपना रोल बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से निभाया है। उसने शाई, एंजाइटी और फोबिया वाली तरफ को काफी अच्छे से दिखाया, नेचुरल लगता है। जब वो हार भी जाती है ना तो डर में होती है, तो सेंस बनता है कि हाँ ये रियली है। सुन को काफी ज्यादा रिजर्व टाइप का दिखाया गया है, थोड़ा जेंटल भी दिखाया गया है, जो कि उसने अपनी एक्टिंग में काफी अच्छी तरह से दिखाया है। आई कांटेक्ट, टच से डर होना नॉर्मली हर मूवी में दिखाया नहीं जाता है, बट यहाँ दोनों लीड में ये प्रॉब्लम होने से स्टोरी थोड़ी फ्रेश फील होती है। स्लो बर्न रोमांस है, जल्दबाजी नहीं है। दोनों ही एक्टर रोमांस में आराम से गिर जाते हैं। स्टेप बाय स्टेप सब कुछ आपको देखने के लिए मिलेगा कि कैसे इनका कनेक्शन बनता है। प्रोडक्शन डिजाइन आउटस्टैंडिंग है। सेट डिजाइन, कैमरा शॉट और म्यूजिक भी थोड़ा क्लासी है। सॉफ्ट और बहुत ही ज्यादा मूड सेट करने वाला म्यूजिक यूज किया है इस सीरीज में। तो गाइस, मैं बात करती हूँ मुझे क्या चीजें इस सीरीज में अच्छी नहीं लगी। पेस कहीं पे बहुत स्लो लगता है। अगर तुम फास्ट प्लॉट चाहते हो तो लिटरली ये सीरीज तुम्हें बोर कर देगी और सेम कॉन्फ्लिक्ट आपको बार बार रिपीट होते हुए दिखेंगे। आई कांटेक्ट वर्सेस टच, मिसअंडरस्टैंडिंग्स, कभी कभी मुझे लग रहा था अगेन सेम सीन क्यों दिखाए जा रहे हो। रोमांटिक टेंशन भी कम देखने के लिए मिलेगी। बोल्ड सीन भी इसमें कम है। रोमांस सीन्स इसमें काफी ज्यादा सॉफ्ट बेस्ड है, मतलब सिजलिंग रोमांटिक सीन इसमें कुछ भी नहीं है। और प्रिडिक्टेबिलिटी भी इसका बहुत बड़ा इशू है। कुछ एपिसोड में लिटरली आपको पता है कि अब आगे क्या ही होने वाला है। और सबसे बड़ा इशू है इस सीरीज में कुछ भी वाओ फैक्टर था ही नहीं। अगर तुम्हें थ्रिलर, बिग ड्रामा, तो आई एम श्योर ये मूवी आपको हर एंगल से डिसअपॉइंट करने वाली है। सो गाइस, अब मैं अपने फाइनल वर्डिक्ट के बारे में बात करती हूँ। सो गाइस, अगर मैं इस सीरीज की एंडिंग के बारे में बात करूँ, एंडिंग में इस सीरीज को अच्छे से क्लोजर मिल चुका है। अच्छे से क्लोज कर दी गई है ये सीरीज। हैना और सुजुको दोनों ही अपने फेयर पे काम करते हैं। दोनों एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं और रिलेशनशिप एक ठीक डायरेक्शन में बढ़ने लग जाता है। इस सीरीज को आप अपनी फैमिली के साथ नहीं देख सकते। 16+ सीरीज है। कुछ माइल्ड इंटीमेट सीन्स हैं और कुछ किसिंग के सीन है। बाकी कोई सेक्सुअल सेक्स सीन और न्यूडिटी नहीं है इस सीरीज में। अगर मैं रेटिंग के लिए बात करूं, मैं इस सीरीज को दूंगी 7.5 आउट ऑफ 10। ओके, सो दैट्स इट। ये मेरा रिव्यू था मूवी और सीरीज को लेके। अगर आपने दोनों में से कुछ भी देखा है तो आप बता सकते हो आपका क्या एक्सपीरियंस था। एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। इफ यू आर न्यू देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू लाइक माय चैनल। थैंक यू एंड